नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी चल रही है। उस क्रम में आज की अपडेट क्या है, कितने लोग प्रेजेंट हो रहे हैं, गर्ल एक्स सर्विसमैन कितने कितने आ रहे हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स में गलती क्या है, क्या क्या लग रहा है, चलिए एक नज़र सबके ऊपर फिर से बात कर लेते हैं। चैनल पे पहले से हैं सब्सक्राइब किए भी होंगे, लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आपके सामने दिख रहा है पिकअप भवन। यदि आप लोग जा रहे हैं रोडवेज बस से तो आलमबाग से 30 रुपया लेगा, पहुंचा देगा, या फिर पॉलिटेक्निक से पैदल ही यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें, देखिए जाएंगे, जिनका हो गया है उनके लिए तो कोई बात नहीं, जिनका अभी होना है आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको आयोग में ऊपर तृतीय तल पे बुलाया जाएगा। वहाँ पर पहले सबसे पहले आप अपना नीचे रोल नंबर देखेंगे, लगा रहेगा लिस्ट, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका कौन से ग्रुप ए बी सी डी किस में है, आपका वहाँ पर रोल नंबर लगा होगा, ठीक है। तो जिसका भी ए बी है उसको पहले रोक ले रहे हैं नीचे, जिसका सी डी ई में है उसको पिकअप भवन की जो तृतीय तल है उस पर भेज दे रहे हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको नंबर से बुलाया जा रहा है, ठीक है। आपका जो पहला वाला एडमिट कार्ड है वही चेक करके नंबर बुलाया जा रहा है और अंदर बैठाया जा रहा है। 3 ग्रुप अंदर बने हुए हैं, सब में 25-25 लोगों को बैठाया जा रहा है। और यहाँ पर जो ए और बी है इनको थोड़ा अलग, यानी दूसरे जगह यहाँ पर भी इनको 25-25 के ग्रुप में बैठाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बैठाने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक आपको बाकायदा समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है, एक एक पॉइंट बताया जाएगा। जो लोग घर से ही भर के जा रहे हैं तब तो बढ़िया है, जो लोग नहीं भर के जा रहे हैं तो वहाँ पे टाइम मिल रहा है, भर सकते हैं। वैसे हमारी सलाह है जो लोग नहीं भरे हैं भर कर ही जाइए, जो बस दिक्कत हो वहाँ पर वही भरिएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लिखने में थोड़ी समस्या होगी। कोई टेबल वोबल नहीं है, बस कुर्सी दे देंगे आपको, वहीं पर बैठना है, ठीक है। अब ऊपर आप पहुँच चुके हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लग रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स में हम कई बार बता चुके हैं, ग्रुप में भी आपका केवल 10th 12th ओरिजिनल प्लस एक एक फ़ोटो कापी, उसके अलावा जाति और यहाँ पर निवास, यह तो है सभी मतलब ओबीसी एसटी एससी के लिए। बाकी यदि आप यूआर कैटेगरी से हैं तब वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी कि यदि आपके पास निवास है, लगाना चाह रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं लगाना चाह रहे हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, यूआर के लिए निवास कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए यहाँ पर ये सब लग रहा है। इसके अलावा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत यदि आपके पास CCC या फिर NCC है तो आप ज़रूर लगाइएगा, यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। NCC या फिर SSC है तो लगा सकते हैं, यह भी वहाँ पर चेक होगा। इसके अलावा यदि आप ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा या फिर पीजी का लगा रहे हैं तो उसका जो है डॉक्यूमेंट चेक नहीं होगा, बस उसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी एकदम बारीकी वाली बात, क्या क्या लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो BCD को एक ही जगह बैठाया जा रहा है और यहाँ पर CDE को एक ही जगह बैठाया जा रहा है, A और B को अलग। तो आप तो यहाँ पर तो काउंट कर सकते हैं कितने लोग प्रेजेंट है, बाकी वहाँ पर आपका कोई मित्र है तब भी पता चल पाएगा। प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारा ई था तो उसमें लगभग 3 लोग यहाँ पर अब्सेंट थे, और पूरा CDE देखा जाए तो इसमें पूरा तो एग्जैक्ट तो नहीं दिखे हैं, बाकी 10 से 12 लोग यहाँ पर अब्सेंट थे। अब्सेंटिंग बहुत ही कम हो रही है इस समय, शुरुआती दिनों में हुई थी थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। गर्ल की बात करें तो यहाँ पर केवल CDE का आंकड़ा दें तो यहाँ पर 3 2 5 1 6, यहाँ पर 6 गर्ल थी। बाकी जब सेकेंड शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पर A और B की बात करें तो इसमें भी मान चलिए 2-3 रही होंगी, तो यहाँ पर लगभग 8-9 के करीब आज यहाँ पर गर्ल आई थी, आज की डेट यानी कि 20 तारीख की डेट में, ठीक है। इतनी गर्ल हो गई। बाकी एक सर्विसमैन की बात करें तो CDE में 2 दिख रहे थे, बाकी अगर एक और एक्स्ट्रा होंगे तो यहाँ पर 3 अधिकतम मान लीजिए, अगर AB में रहे होंगे तो 2 से 3 यहाँ पर एक सर्विसमैन वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात करें एवरेज कितने लोग एब्सेंटिंग हो रही है, तो प्रत्येक शिफ्ट में 18 से 20 एवरेज यहाँ पर लोग अनुपस्थित रह रहे हैं। और डेली का देख लिया जाए तो 40 से कम ही, ठीक है। 40 शुरुआती दिनों में लगभग 40 एब्सेंट हो रहे हैं, तो अब यहाँ पर 35 से 40 यहाँ पर मांग सकते हैं। डेली इतने लोग अनुपस्थित हो रहे हैं, एवरेज हैं। बाकी इस हिसाब से आंकड़ा लगा लीजिएगा कितने लोग टोटल यहाँ पर DB स्किप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो हमने बता ही दिया 10th 12th और जाति निवास यह सब लगेगा,
ठीक है। और देखिए प्रपत्र में यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे थे, इनका कमेंट आया था कि जैसे बैंक डिटेल वाली थी, बैंक डिटेल है तो कोई बात है तो भरिए, नहीं है तो वहाँ पर कोई भी थोड़ी सी भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। बाकी प्रपत्र को वहाँ पर जो बताने वाले हैं एक एक चीज़ बता रहे हैं क्या क्या कैसे भरना है, तो ज़्यादा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, वहाँ पर भर लेना है। फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो आपका 3 लग रहा है, ठीक है। और तीनों जब आप फ़ोटो लगाएंगे तो फ़ोटो के पीछे अपना रोल नंबर और नाम लिख लेना है। वहाँ पर भी बता रहे हैं आपको पहले से ही लिख करके अलर्ट रहना है। तो यह तो हो गया डॉक्यूमेंट्स। अब प्रपत्र हो गया, और प्रपत्र हमने बता दिया। बैंक डिटेल्स कोई ज़रूरी नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है जी। यह वाला रहा बैंक डिटेल, नहीं है तो आप घबराइए मत। और भी आपके यदि कुछ सवाल हैं प्रपत्र से संबंधित, कोई दिक्कत है तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि कैसे भरें, आप देख सकते हैं। 2950 लोगों का डीवी है और लगभग 4500 लोगों ने इसको देख लिया है। तो देख लीजिए, कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट खुला है, ज़रूर पूछिए, रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि आज हमारा था पूरा एक एक चीज़ डिटेल आपको बता देंगे। और कोई भी यदि पूछना हो तो बताइएगा। और देखिए, जिसके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है, जैसे अपने ही नाम में या फिर पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, तब आपको इन लेकर जाना ज़रूरी है। एफिडेविट ज़रूर बनवाइएगा, ठीक है। स्कैन कर ले रहे हैं अपनी आंखों से ही, अच्छा से चेक कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है तो बनवा लीजिएगा। और इसके अलावा जैसे पता में कोई दिक्कत है, ठीक है, पता में थोड़ा बहुत चेंजिंग है तो वहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यही सब चेक हो रहा है। एनओसी की बात करें तो जो लोग भी किसी सर्विस में यहाँ पर आ रहे हैं तो एनओसी यदि आप लेकर जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं लेकर जा रहे हैं फिर भी आपको डीवी करा लिया जाएगा। इसके बाद भी टाइम दिया जाएगा, वहाँ पर बता रहे हैं, उसके बाद भी आप ले जा करके जमा कर सकते हैं। अगर शुरुआत में ही नहीं ले जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर जिनका कोई और एग्ज़ाम है तो रिजर्व डेट में भी आपका हो जाएगा, हमने पहले भी बताया है। तो आप एप्लीकेशन जा करके आयोग में लिखित रूप से दे दीजिए कि हमको यह समस्या है, हम नहीं आ सकते, तो आपका रिजर्व डेट में यानी कि 26 को सेकंड में आपको बुला लिया जाएगा। जिसके नाम में आगे गर्ल्स में कुमारी वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने वहाँ पर पूछा है, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं अब तक टोटल कितने लोग प्रेजेंट रहे, अब्सेंट रहे। तो देखिए, डेली की अपडेट के लिए वीडियो क्या बार बार बनाएं, एक ही चीज़ बताना ठीक नहीं लगता है। तो डेली वही हमने आपको बताया, 38, 40, 35 से 40 अब्सेंटिंग हो रही है। डेली की अपडेट यहाँ पर आपको वैसे ही टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाया करती है, ठीक है। तो यही था, आज कुछ ज़्यादा नहीं था। और यहाँ पर जिसका भी कोई यहाँ पर दिक्कत समस्या आ रही है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा, आराम से भरिए, आराम से चेक कराइए, बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए, कुछ समस्या हो तो नीचे कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।